चलिए आज का टॉपिक है फाइंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, यदि इन ऑब्जेक्ट पे यदि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो कितना डिफॉर्म होगा। ठीक है, कितना डिफॉर्मेशन उसमें आएगा वो देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं हम लोग, तो फोर्स एफ लगाए। ठीक है, इसका लेंथ एल है। ठीक, डिफॉर्मेशन कितना होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा उसको हम डेल्टा एल मान रहे हैं। इसमें कितना ये डिफॉर्म हो जाएगा, मान लो ये कि ये इस प्रकार थोड़ा सा इसका लेंथ डिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो कितना डिफॉर्म मान लेते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो ये डेल्टा एल फाइंड करना है कि कितना ये डिफॉर्म होगा जब हम फोर्स एफ लगाएंगे तो। ठीक है, फोर्स एफ लगाएंगे तो कितना डिफॉर्म होगा। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू हुक्स लॉ अकॉर्डिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेस ए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग था स्ट्रेस डायरेक्ट इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यंग मॉडुलस स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन बाई टोटल लेंथ। कितना चेंज इन लेंथ हुआ बाई टोटल लेंथ, ये होता है ना स्ट्रेन। यहाँ से हम लोग डेल्टा एल फाइंड कर लेंगे। डेल्टा एल क्या आ जाएगा, एल ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से डेल्टा एल निकालेंगे क्या होगा, ए वाई। ये फार्मूला याद रखिएगा। डिफॉर्मेशन क्या हो गया, एफ फोर्स इंटू लेंथ इंटू के अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस। ये है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ये क्या है, फार्मूले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फाइंड डिफॉर्मेशन, फाइंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, फाइंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाइनल लेंथ क्या होता है, डेल्टा एल क्या है, एल फाइनल माइनस क्या है, एल इनिशियल, ये है डेल्टा एल। ठीक, तो अगर डेल्टा एल हमको पता होगा तो यहाँ से एल फाइनल ना निकल जाएगा, इसको क्या कर देंगे उधर देखे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने का मतलब क्या होगा, अगर एल फाइनल निकालना हो हमको क्या होगा, एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल। एक मतलब पहले कितना लेंथ था और कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा उसका फाइनल लेंथ क्या है। ठीक है, फाइंड डिफॉर्मेशन इक्वेशन एक दे रहे हैं। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है टोटल फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन है। ठीक है, 100 न्यूटन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 mm है। यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस आपको इसमें गिवन है 200 मेगा पास्कल। फाइंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबको पहले सबसे पहले सब जितना सोल्यूशन जब हम लोग करने जाएंगे तो सबको क्या करेंगे, सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट कर देंगे यूनिट को। ये तो एसआई में है, ये एसआई में नहीं है, तो एरिया को एसआई में चेंज कर देंगे, यूनिट तो 10 मीटर को चेंज करने में 10 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना जाएगा -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, mm के चेंज करेंगे तो। यंग मॉडुलस कितना 200 मेगा का मतलब क्या बताया था, 10 के पावर 6। ठीक है, इतना पास्कल। अब पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या था डिफॉर्मेशन का, डेल्टा इक्वल टू फेल 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 ए वाई। ठीक है, फेल ए वाई एफ 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 कितना हो गया 100 अपॉन लेंथ, इसका लेंथ है, चलो लेंथ में प्रोवाइड कर, मान ली लेंथ है 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा अपॉन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा 10 के पावर 200 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, इंटू 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 दिखा है ना, हाँ दिखा है, 10 के पावर 6 इंटू यंग मॉडुलस आपका है 200, अच्छा -6 200 इंटू 10 के पावर क्या है 6 है। देखो -6 या +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन 200, 2 हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/400 mm आएगा। ठीक है, मैंने मीटर में आएगा। अगर इसको mm में चेंज करना चाहते हैं, आंसर को mm में चेंज करके 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अगर 1000 से गुना कर देंगे, समझ में आ रहा ना, इतना मीटर होगा। अगर इसको mm में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, mm में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा, mm में चेंज, मीटर को mm में चेंज करना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1/400 इंटू क्या 1000, 000 का आंसर 5/2 हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है, कितना डिफॉर्मेशन होगा छोटू, 2.5 mm।
कितना डिफॉर्मेशन होगा छोटू, 2.5 mm, ठीक है। अगर फाइनल लेंथ पूछता, लेंथ क्या पूछता, फाइनल लेंथ क्या होगा, तो एल फाइनल क्या होगा, एल पहले कितना था, 1 मीटर लंबा था, उसमें डिफॉर्मेशन कितना, 2.5 mm, तो कितना बोलेंगे, 1 मीटर और 2.5 mm, तो क्या करेंगे फाइनल लेंथ निकालने के लिए 1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें एस आई में ऐड करेंगे तो 1/400 वाला ही ऐड करेंगे, 1/400 इतना 1 मीटर हो जाएगा। या ऐसे अब या ऐसे भी बोल सकते थे कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर mm प्लस कितना 2.5 mm, तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, फाइनल लेंथ अगर आप देखने जाइएगा तो फाइनल लेंथ हो जाएगा 1002.5 mm, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लेंथ जल्दी नहीं पूछता, हमेशा डिफॉर्मेशन ही ज्यादातर क्वेश्चन में रहता है, हमेशा क्या पूछता है, फाइंड डिफॉर्मेशन, फाइंड क्या पूछता है, डिफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, यदि लेंथ यदि 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 लेंथ को, क्वेश्चन क्या है ये, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स एफ ही था, अब लेंथ को यदि डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया, कितना टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स, ठीक, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, और एरिया को 1/4 टाइम्स कर दिया जाए, तो डिफॉर्मेशन कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है नीट वूट में, ठीक है, जेई में नहीं पूछता है। हम क्या करेंगे, किसके बारे में पूछा गया, कितना डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, एल इक्वल टू क्या होगा, एफ एल ऑफ गामा इंटू एल। इसमें देखें क्या चेंज नहीं हो रहा, देखो इसमें फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स को कट कर देंगे, लेंथ चेंज हो रहा है जी, हाँ लेंथ चेंज हो रहा है, तो इसको रहने देंगे इसे। यंग मॉडुलस चेंज होगा, अरे झंडे यंग मॉडुलस क्यों चेंज होगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसका लेंथ बढ़ाओ घटाओ कोई चेंज होगा, इतनी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ई कितना, एल ई कितना टाइम्स हुआ है, तो 2 टाइम्स, एरिया कितना टाइम्स हुआ, 1/4 टाइम्स, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, यानी कि मतलब डेल्टा एल कितना टाइम्स हो जाएगा बाबू, डेल्टा एल कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे तो क्लियर हो जाएगा, देखिए ये देखिए मटेरियल था, ठीक है, ये एफ था, बोला ना पहले एफ लग रहा था, बोला एफ को डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एफ को लेंथ को हाफ कर दिया जाए, लेंथ को क्या कर दिया जाए, हाफ, एरिया को डबल नहीं, 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स, तो डेल्टा एल क्या होगा, कितना टाइम्स हो गया, कुछ नहीं करेंगे, डिटो लिखेंगे हम लोग डेल्टा एल का फॉर्मूला, एफ एल बाई ए वाई। अब इसमें देखो क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें देखो खाली यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा, ये यंग मॉडुलस क्यों चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल का क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि क्या है, ये मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है, तो चेंज कौन कौन होगा, तो डेल्टा एल इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, एफ इंटू एल अपॉन एरिया। अब देखो कुछ पुट कर देंगे इसको, डायरेक्ट पुट कीजिएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ लिख रहे हैं, अब डेल्टा एल को पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो क्या होगा छोटू, एफ 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 हो गया तुम्हारा, एफ को डबल किया था, 2 टाइम्स कर दिया गया है, एल 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 को कितना टाइम्स किया, हाफ किया गया, तो 1/2 हो गया, बटा एरिया कितना टाइम्स किया गया, 3 टाइम्स किया गया, ये डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा एल कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1, डेल्टा एल यहाँ से क्या जाएगा, इसको रब्त कर सकते हैं ना, तो लिख ही लिए होंगे, इसको रब्त कर देते हैं, तो डेल्टा एल कितना टाइम्स हो जाएगा छोटू, यहाँ से देखिए डेल्टा एल हो जाएगा डायरेक्ट कितना टाइम्स, डेल्टा एल 1/3 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/3 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, समझ गए होंगे शायद, ठीक है। यदि ना समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि लाइव क्लास करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस क्लास को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है, टाइम टेबल उसमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर 100 न्यूटन, इधर भी फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, ए बी
अलग अलग दो मटेरियल है जिसका यंग मॉडुलस इसका यंग मॉडुलस टू, इसका यंग मॉडुलस ए बी का यंग मॉडुलस कितना दिया है 200 मेगा पास्कल। ठीक है, ए बी का यंग मॉडुलस है। ठीक, इसका यंग मॉडुलस जो गिवन है, यंग मॉडुलस इसका गिवन है 150 मेगा पास्कल, 150 मेगा पास्कल। ठीक है, इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ ए बी इक्वल टू कितना है बहु, ए बी इक्वल टू 2 मीटर भी है, अब बी सी भी कितना है 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm, दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बहु, एरिया ऑफ 10 mm, दोनों का सेम ही एरिया क्रॉस सेक्शन है। पूछा फाइंड फर्स्ट में डिफॉर्मेशन इन ए बी, और सेकेंड में पूछा डिफॉर्मेशन इन किसके में, बी सी में, एंड टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन। ठीक है, यदि क्वेश्चन खड़ा डिफॉर्मेशन पूछा है, इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, टोटल पूछ रहा है। ठीक है, पहले डिफॉर्मेशन पूछा करेंगे। अब इसको हम स्ट्रेस में पढ़ा चुके हैं कि इसको फोर्स कैसे लिखते हैं। क्या बोले थे कि किसी दोनों का दिखाएंगे, लेकिन लास्ट से शुरू करेंगे। तो इतना होगा 100 न्यूटन, इस पर 100 लग रहा है, इधर भी कितना लगेगा 100 न्यूटन, हम बता चुके हैं स्ट्रेस में ए और बी। दूसरा, इसमें भी इधर कितना, यहाँ इधर कितना लग रहा है 100 न्यूटन, इधर 100 लग रहा है ना, तो इधर भी कितना लगेगा 100 न्यूटन। ये तुम्हारा बी और सी है, दोनों का डेल्टा एल लिख देंगे, तो फोर्स इसका एफ एल वाई ए वाई। ठीक है, डेल्टा एल फोर्स इसका कितना है, इसमें 10, लेंथ कितना अबाउट 2 मीटर, इसका एरिया कितना अबाउट 10 mm है, इसका मीटर में चेंज करेंगे तो 10 mm के 10 टू द माइनस 6 mm में चेंज कर दिए। यंग मॉडुलस इसका कितना 200 मेगा पास्कल, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो एक 10 से आउट हो जाएगा, तो डेल्टा एल 200, डेल्टा एल कितना जाएगा 200 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा 10 इंटू 200, ठीक कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एल आ जाएगा 1/10, कहने का मतलब डेल्टा एल 0.1 मीटर। किस में होगा, ए बी में, किस में होगा ए बी में होगा इतना। उसी प्रकार डेल्टा एल किस में निकाल लेंगे, बी सी में, तो सेम फॉर्मूला एफ एल वाई ए वाई, यहाँ पे एफ एल ए, इसका फोर्स कितना 100, इसमें भी 100, लेंथ इसका कितना है, इसका लेंथ भी 2 है, एरिया 10 के इंटू 10 के पावर माइनस 6, इन यंग मॉडुलस कितना प्रोवाइड किया 150, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, नहीं प्लस 6 होगा, 6 से कैंसिल, तो डेल्टा एल यहाँ पर हो जाएगा बाबू क्या 200 अपॉन 1500, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है, 2/15 इतना मीटर। अब क्या पूछा था, डिफॉर्मेशन इन ए बी, तो ए बी में डिफॉर्मेशन इतना, बी सी में कितना इतना, तो टोटल डिफॉर्मेशन निकालेगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, हमने सोल्व कर रहे हैं, आप दोनों का कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, दोनों का आप क्या कीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो आंसर का मतलब आंसर लाना इम्पोर्टेंट नहीं, सीखना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है। ठीक है, आंसर तो ऐसा थोड़ी नीट में यही क्वेश्चन आने वाला, कंसेप्ट समझिए। एक स्टार क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसको जरूर समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे थ्योरी टाइप के यहाँ समझाते हैं, एक मटेरियल है, ठीक है, देखिए मान लीजिए ए और बी एक रड है, कि बी सी और डी एक रड है, ठीक है, दोनों रड है, जिसका एरिया A1 है, इसका यंग मॉडुलस A1 है, इसका लेंथ L1 है। ठीक, इसी प्रकार का एक रड है जिसका एरिया A2 है, यंग मॉडुलस Y2 है, लेंथ L2 है। ठीक, और ये एक 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 फोर्स F लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, F लगाया गया है, ये एक रिजिड रड है, रिजिड
रोड रोड ठीक है, रिजिड रोड है ठीक है। ये मासलेस है, क्या है ये? मासलेस। ठीक है, तो बोला है क्या इसमें फोर्स लगाए तो ये दोनों हमेशा ही हमेशा कैसा रहे, ये हमेशा रहे हॉरिजॉन्टल में। कैसा रहे? हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। ये रड क्या रहे? हमेशा हॉरिजॉन्टल। जब इसको पुल करेंगे ना तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। तो बाबू हॉरिजॉन्टल जब रहेगा तो इसका मतलब क्या, इसका डिफॉर्मेशन सेम रहेगा तब तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं तो अगर इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है तो झुक जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम। पूछा क्या है कि फाइंड फोर्स इन ए बी एंड सी डी रोड। ठीक है, ए बी एंड सी डी रोड में क्या निकालना? बहुत फोर्स निकालना है। जब कब? जब ये हॉरिजॉन्टली रड रहे। तो जब इसमें पुल करेंगे, इसको पुल करेंगे तब ये हॉरिजॉन्टल ही रहे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ये हॉरिजॉन्टल था पहले, जब फोर्स लगाए तभी हॉरिजॉन्टल रहे। तो इसका मतलब क्या, जितना इधर डिफॉर्मेशन होगा उतना ही, जितना ही जाएगा उतना ही इसको जाना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो कि क्या हॉरिजॉन्टल रहेगा नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहने के लिए क्या, डेल्टा किसमें, डेल्टा ए बी, डिफॉर्मेशन ए बी में किसका, डेल्टा किसमें, डीसी में होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा एफबीडी बनाए तो एफबीडी बनाएंगे बाबू, देखो कि अगर हम रिजिड बॉडी को एफबीडी बनाए तो इधर फोर्स लग रहा होगा F1 नॉर्मल फोर्स, इसके कारण भी लग रहा होगा इधर F2 मान लेते हैं। ठीक, नीचे क्या लग रहा है बाबू? F लग रहा है। यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? वाई डायरेक्शन में जीरो। यहाँ क्या आएगा? F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटू? F। पहला इक्वेशन। यहाँ पे अननोन कौन है? F1 और F2। F तो हमको पता है। दूसरा दूसरा यहाँ से निकालेंगे। एक इक्वेशन तो पता है, दूसरा इक्वेशन ट्रांस करेंगे, डिफॉर्मेशन की इक्वेट करेंगे। डिफॉर्मेशन, इसमें फोर्स कितना लग रहा है? इसमें फोर्स कितना लग रहा है बाबू? इसमें फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है छोटू? F1। इसमें फोर्स कितना लग रहा है बाबू? F1। इसमें फोर्स कितना लग रहा है छोटू? F2। देखो जी, अगर इस पे F1 लगाया तो उस पे तो F2, नहीं F2 उस पे लगाया, इस पे लगाया है तो उस पे भी F2 नीचे लगेगा। दोनों को डिफॉर्मेशन सेव करने तो क्या लिखेंगे? L1 A1 इंटू Y1 इक्वल टू F2 L2 इंटू A2 Y2। ये समझ में आया कैसे क्या किए? इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? फोर्स इस पे F2 लग रहा है, लेंथ कितना है इसका? L2 है, बाई ए एरिया इंटू यंग मॉडुलस, एरिया A2 है, इसका ये क्या है? यंग मॉडुलस इसका Y2 है। मेरा सेकंड इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, यहाँ पर अननोन कौन है? F1 और F2, दो अननोन दो इक्वेशन। आप तो इसको फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये थ्योरी है, इसको समझ लीजिएगा जरूर। इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो मैं क्वेश्चन करवा देंगे इस पे। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे, एक सेशन देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, उस पर खाली क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उस पे हम करवा देंगे इसको पहले हम चैप्टर को खत्म करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे उस समय इसको हम करवा देंगे, क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। ऐसे कुछ नहीं, अगर समझ गए हो तो बस यहाँ पे डेटा दिया रहेगा A1 A2 का वैल्यू, बस पुट करना होगा। क्या करना होगा? पुट करना होगा। पुट करके तो कोई भी निकाल सकता है यार। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद शेयर स्ट्रेन बचा हुआ रह गया है। वॉल्यूमेट्रिक तो पढ़े थे, तो सेकेंड में था शेयर स्ट्रेन। शेयर कौन बाबू? शेयर स्ट्रेन किसके कारण आता है बाबू? शेयर फोर्स के कारण। किसके कारण आता है? गलत लिख दिया क्या है? शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेन किसके कारण आता है? शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब समझे थे ना, बताया। देखिए एरिया क्या लगेगा? पैरेलल, एरिया के पैरेलल लगेगा। देखिए ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल फोर्स लगा दिए। ठीक है, इसका एरिया ये है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ वाई है ऐसा। ठीक है, ये जो वृत्त जो है, ये लेंथ है, वृत्त जो है ऊपर आएगा, वो मान लेते हैं वाई है, एच मान लेते हैं, छोड़ो कुछ भी मान लो यार, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो जब डिफॉर्म करने क्या करेगा, ये ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ये फिक्स्ड है नीचे, जब किसी को फिक्स्ड होगा तो कुछ झुक जाएगा उस साइड का। इस साइड में अगर झुकेगा झंड, ई ई एंगल मान लेते हैं फाई, ई एंगल को मान लेते हैं फाई। इधर जो डिफॉर्म हुआ इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स। क्या मान लेते हैं बाबू? डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है छोटू, छोटा सा।
ये डेल्टा एक्स है छोटू, ये तुम्हारा क्या है बाबू फाई है, ये क्या है एच है, ठीक। ये फाई को ही वो लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं शेयर, क्या बोलते हैं बहुत शेयर स्ट्रेन, फाई को ही क्या बोलते हैं लोग बहुत शेयर स्ट्रेन। अगर हम लोग बात करें तो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस टी टी बाई बी, क्या होगा डेल्टा एक्स बटा वाई हो जाएगा छोटू। हाँ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं थीटा नहीं छोटू, यहाँ पे क्या होगा फाई, ठीक है। डेल्टा फाई क्या है डेल्टा एल बाई ए। यहाँ पे जो फाई होता है वो अगर वेरी स्मॉल है, क्या है वेरी स्मॉल, बहुत न के बराबर, पढ़े होंगे कि टेन फाई को हम लोग नियरली फाई लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 0 डिग्री क्या होता है जीरो, ठीक है। टेन लगभग जीरो होगा तो उसके हम लोग फाई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल वाई, अच्छा चल यहाँ पर वाई लिख दी है, बहुत गलती लिखा रहा है, वाई बाई एच डेल्टा एल वाई एल, तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा एल वाई ये क्या हो जाएगा मेरा शेयर स्ट्रेन, ठीक है, क्या हो जाएगा शेयर स्ट्रेन। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, थोड़ा डिफॉर्म हुआ तो हाइट क्या लिखेंगे बेस वाई टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन फाइव यहाँ से और उसको लिख लेंगे, ठीक है शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन यहाँ पे खत्म होता है, ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं, बस इतना देख लीजिएगा बहुत है। आगे चलते हैं, आगे कहने का मतलब जाने से पहले, हाँ आगे चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बाबू। तो इसमें तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस, दूसरा जो होगा आपका बाबू बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन तो आए नहीं ना। यंग मॉडुलस का काम करता है, या अपोज किसका करता है बाबू, अपोज किसे कहता है डिफॉर्मेशन का, अपोज द डिफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। लेंथ में जब डिफॉर्म होगा उसको क्या करता है, ये अपोज करता है। लेंथ में जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या करता है बाबू, अपोज करता है। अपोज करने का मतलब वो डिफॉर्म होना नहीं चाहेगा, लॉन्गेट नहीं होना चाहेगा, वो उसको अपोज करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इसका y इक्वल टू क्या पढ़े थे बाबू, अगर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद है हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ क्या बोला था, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा छुटका, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेन नहीं निकल रहा है, नहीं स्ट्रेन नहीं निकालना, यंग मॉडुलस निकाला, तो यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा अर्जेंट, यंग मॉडुलस यहाँ से हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक। ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी से ये आ रहा है यार, इसको याद रखो, इसको अपने आप निकल जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या करता है, बल्क मॉडुलस क्या करता है ना, वॉल्यूम को अपोज करता है, ठीक है। किसको करता है, वॉल्यूम में चेंज होगा ना तो उसको अपोज करेगा, किसमें वॉल्यूम में, अपोज द डिफॉर्मेशन ऑफ किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम में यदि कोई चेंज होगा तो क्या करेगा, ये अपोज करेगा। जैसे मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल टाइप का, इस पे प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है बाबू, प्रेशर। पानी में डाल दिए प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, प्रेशर लग रहा है इस पे, ठीक, ठीक है प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जो होगा बल्क मॉडुलस जो होता है के, वो किसके इक्वल होता है, माइनस डीपी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, माइनस डीपी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डीबी बाई क्या हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा डीबी बाई भी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस डीपी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डीबी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़े हुए हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा डीबी बाई भी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा रहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेस जो हो जाता है किसकी इक्वल हो जाता है, प्रेशर के। प्रेशर है यहाँ पे यंग मॉडुलस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू के, बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन बी, ई बी स्ट्रेस इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू क्या हो जाएगा ये स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे कौन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा बाबू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ एक चीज और याद करने वाला क्या चीज है,
एक चीज देखिए इधर लिख दे रहे हैं। एक चीज याद याद रखने वाला क्या चीज है बाबू, एक चीज याद रखने वाला आपको है कि कंप्रेसिबल, हाँ कंप्रेसिबिलिटी पूछते रहता है शायद, कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब मटेरियल कंप्रेसिबल है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे, तो बल्क मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, क्या होता है बल्क मॉडुलस, मतलब कंप्रेसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यदि बात करें रिजिड मटेरियल होगा तो रिजिड मटेरियल का बल्क मॉडुलस क्या होगा, इनफाइनाइट। कैसे हम क्या बोले, बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूम में चेंज होने से रोकता है। तो रिजिड बॉडी होगा तो चेंज होना नहीं चाहेगा, तो इसलिए उसका के क्या होता है, इनफाइनाइट। वॉल्यूम में चेंज थोड़ी होने देगा, वो बहुत अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी 1/इनफाइनाइट क्या जाएगा, जीरो। रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब आता है ये रिजिडिटी मॉडुलस या शेयर मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहुत, शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, नीटा से, ठीक है। तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन 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 शेयर स्ट्रेन, क्या अपॉन शेयर स्ट्रेन, अपॉन शेयर स्ट्रेन, नीटा। तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई एरिया ही होता है, बाकी एरिया पे क्या लिखते हैं, पैरेलल, ठीक है। फोर्स जो लेते हैं एरिया के पैरेलल बाई, अब फाई क्या जाएगा, फाई का हम लोग पढ़े हैं शेयर क्या, शेयर स्ट्रेन क्या पढ़े थे हम लोग, डेल्टा, जस्ट पीछे पढ़े थे, डेल्टा एक्स अपॉन वाई। आप इसको याद रखिएगा, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस, क्या है बाबू, शेयर स्ट्रेस, क्या बाबू, शेयर स्ट्रेस, ये क्या है, शेयर, नीचे क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो दोनों डिटो है, देखो ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है, क्या है ये बाबू, नॉर्मल 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 स्ट्रेस है, क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, स्ट्रेस, और नॉर्मल ही स्ट्रेन है, नीचे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन। अगर ये इसका इसका डिफिनेशन इंजीनियरिंग के तौर पे दे तो कुछ अलग थोड़ा सा चेंज होता है, मॉडिफिकेशन, लेकिन उतना आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। इंजीनियरिंग में जाइएगा तो ये यहाँ पर डिफिनेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, जब इंजीनियरिंग में आइएगा तो आपको वहाँ एक्चुअल में बताया जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। एक्चुअल में होता है यंग मॉडुलस का डिफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेस तो पढ़ाई थे हम, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं। अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretch y, stretched y। ये सिंपल है, ये एकदम स्प्रिंग जैसा ही होता है। कैसे, किसके जैसा था बाबू, स्प्रिंग जैसा। अगर आपको स्प्रिंग पता है, पता नहीं पता होगा आप लोगों को, देखो, ठीक, ये फोर्स, ठीक, क्या बाबू, फोर्स, ठीक है, फोर्स। पहले यहाँ पे फोर्स पढ़ते थे क्या, के इंटू एक्स, यहाँ पे के बल्क मॉडुलस नहीं छोड़ू, ये क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, बल्क मॉडुलस नहीं है। यहाँ इक्वल टू क्या आपका माइनस के एक्स लिखते थे, माइनस करने का मतलब अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होता है, माइनस प्लस से फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है, माइनस से, ठीक है, ये पढ़े थे, ठीक है। के इंटू एक्स होता है, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से के देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो एफ बाई क्या हो जाएगा बाबू, एफ बाई एक्स होगा। यहाँ एक्स क्या होता था, ये डिफॉर्मेशन होता था, क्या होता था, ये डिफॉर्मेशन होता था, क्या होता था, डिफॉर्मेशन। इसको बोलते था स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते थे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। उसी प्रकार अगर हम लोग लिखे डेल्टा एल क्या था, एफ एल, एल ए वाई था, यहाँ एफ बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल। फोर्स बाय डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा बताओ, तो फोर्स बाय डिफॉर्मेशन इधर आएगा एल, ए वाई बाई एल हो जाएगा। देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स बाय डेल्टा। देखो यहाँ भी क्या था, फोर्स बटा डिफॉर्मेशन, यहाँ भी क्या है, फोर्स बटा डिफॉर्मेशन। इसको बोलता है स्टिफनेस, स्टिफनेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिफनेस, क्या बोलते हैं बाबू, स्टिफनेस। किसका, और किसका बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, क्या बाबू, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। स्टिफनेस ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा बाबू, गामा वाई बाई एल, ठीक है। तो बिहेव एकदम डिटो सेम करता है, इसका स्टिफनेस के ऑफ मटेरियल लिख देते हैं, के ऑफ मटेरियल। ये स्टिफनेस है किसका, मटेरियल का, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, कांस्टेंट है किसका बाबू,
स्प्रिंग कॉस्ट एरिया इसको बोलते हैं, स्टिफनेस भी बोलते हैं, लगा ना कि स्प्रिंग का स्टिफनेस होता है, उसी प्रकार का मटेरियल जो रिजिड बॉडी होगा, रिजिड नहीं इलास्टिक बॉडी, तो इसमें स्टिफनेस होगा, ठीक है। जैसे तिरता था छोड़ दो तो वो स्टिफनेस के कारण नहीं तो वो वापस आता है, ठीक है। तो हम लोग स्प्रिंग में पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। डिटो यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, डिटो यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा कुछ, हाँ इसके बारे में हम लिखते हैं बाद में, अभी हम थोड़ा सा देखते थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि फोर्स, अगर पढ़े होंगे आप लोग स्प्रिंग में, तो आप क्या पढ़ेंगे, फोर्स वर्सेस एक्स का डिफॉर्मेशन का जो एरिया था तो क्या होता था बहु, वर्क डन, क्या होता था, वर्क डन। यही वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी। डिटो एकदम यहाँ पे भी सेम टू सेम है। क्या होगा बाबू, फोर्स जो होगा यहाँ पे, फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स के इसके इक्वल होगा डायरेक्टली पॉइंट के इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स जो दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्स है, या के इंटू डेल्टा एल बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या है बाबू, डिफॉर्मेशन। तो पूछता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स का, या डिफॉर्मेशन का एक्स लिखो या डेल्टा लिखो, बात दोनों सेम है, ठीक है, बात दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये स्टीफनेस का वैल्यू याद रखिएगा सर, ये स्टीफनेस का के ऑफ स्टीफनेस, के ऑफ मटेरियल क्या होता है, ए वाई बाई एल, यहीं से आता है ये। अगर यहीं देखो, फोर्स बटा डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफनेस, फोर्स बटा डिफॉर्मेशन, अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा समझ के। तो फोर्स अपना स्टीफनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत डिफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा इसको, हाँ एरिया क्या देगा बाबू, एरिया क्या देगा इसका, एरिया जो देगा, एरिया क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ग्राफ दिया रहेगा तो उसका एरिया निकाल लेना, क्या करना, एरिया। लेकिन गलती मत करना, गलती मत करना, यहाँ पे गलती करने का तुम लोग चांस थोड़ा सा बढ़ा दे, गलती मत करना। देखिए फोर्स वर्सेस एक्स, एक्स होगा या डेल्टा, डेल्टा एल, वो बात दोनों सेम है, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, दोनों डिफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये ग्राफ दिया हुआ, ठीक, तो इसका एरिया लिखेंगे। मान लो कि यहाँ पे x1 है, ठीक, यहाँ पे फोर्स मान लेते F1 है, ठीक है। तो ई एरिया किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, किस पे ले, कौन वाला एरिया किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, इधर वाला एरिया लेंगे झंड, डिफॉर्मेशन टाइप बोला, डिफॉर्मेशन, जिधर डिफॉर्मेशन है वो उस पे लिखेंगे एरिया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बाबू, 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, x1 इंटू हाइट क्या हो जाएगा, F1, ठीक है। यदि गलती से एग्जामिनर क्या करता है ना, वो एग्जामिनर जानबूझ के क्या करता है, इधर एक दे देता है, इधर एक से दे देता है, ध्यान, थोड़ा ध्यान से बनाने का, ई ऐसा रहेगा और यहाँ पैसा ऐसे से बना रहेगा, तो ध्यान ई एरिया लिखना, ई एरिया, क्योंकि डिफॉर्मेशन पे एरिया लिखते हैं ना हम लोग, क्या किस पे लिखेंगे, डिफॉर्मेशन पे एरिया, ठीक, ठीक, क्या लिखेंगे। अब फार्मूला याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम क्या बोलेंगे, फार्मूला याद कितना करेगा। तो ई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो x1 है, ई फोर्स लग रहा है F1, तो अब ये एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला एरिया, ये एरिया मत लिख ले जाना, ठीक है, ठीक है, ये एरिया मत लिखना, अब दिया रहेगा फिगर में क्वेश्चन पे। तो ई एरिया डी क्या देगा बाबू, ये ए क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाता है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो तुम्हारा, ये तुम्हारा वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाता है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी में। आप कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं जो आप लोग को याद रखना है, अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट एकदम यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है बाबू, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट, एयरफोर्स में भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बाबू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, झंड बताओ तो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा झंड, 1/2 इंटू क्या बोल लिखे थे, एफ इंटू क्या लिखे थे, डिफॉर्मेशन ना, एफ इंटू एक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, एक्स या डिफॉर्म, तो एक्स या डेल्टा एल दोनों एक है, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की क्या फॉर्मूला लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ क्या है, मटेरियल, ठीक। तो अगर, हाँ ठीक है, यदि बाऊ यहाँ पे ये भी होगा। अब हम चाहते हैं ना कि खाली स्ट्रेस के टर्म में रहे, तो 2 इंटू सिग्मा, स्ट्रेन को क्या लिख देंगे, स्ट्रेस के टर्म में, हुक्स लॉ में क्या पढ़े, सिग्मा यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यहाँ से ये निकाल देंगे यंग
स्ट्रेन के क्या होगा, स्ट्रेस बटा यंग मॉडुलस इंटू बी, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बी बाय 2y, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा स्ट्रेन। अब हम चाहते हैं ना खाली स्ट्रेन में ही रहे, किस में रहे, स्ट्रेन में, तो क्या लिखेंगे 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रेस की जगह क्या, स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे, गामा इंटू स्ट्रेन, गामा इंटू स्ट्रेन यहाँ पे है इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा 1/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन एनर्जी इंटू बी एच का, ठीक है। तो ई भी लिखा रहता है, ई भी लिखा रहता है, ई भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप एक ही लाइन में सबको लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, u इक्वल टू दिस ना इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे एक और रहता है क्या बोलता है, स्ट्रेन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी शायद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करके उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेन एनर्जी बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू क्या स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। बाकी तो फिर वही से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर यू बाई भी क्या हो जाएगा बहू, सिग्मा स्क्वायर भी बाई 2y, या यू बाई भी यहाँ से निकालिएगा आप तो हो जाएगा गामा स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आएगा ना, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्या है, मटेरियल का, मटेरियल क्या है, वॉल्यूम है, क्या मटेरियल का क्या है बाबू, वॉल्यूम है, मटेरियल का क्या है, अच्छा 2 नहीं दिख रहा है क्या भी, ठीक है, मटेरियल क्या है, वॉल्यूम है 2, यहाँ पर 2 होगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा सा और बचा है, बात कर लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम होता है, डायग्राम में खाली नाम से थोड़ा बहुत याद रखिएगा, डायग्राम में कौन क्या चीज होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक, ऐसा स्ट्रेन है इधर, ये स्ट्रेस है, देखो ये सबसे हाइट पॉइंट है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट बोल सकते हैं, या यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी के यूटीएस बोलते हैं स्ट्रेस। ई क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या होता है बाबू, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ किसका बाबू, मटेरियल का सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। देखो देख के रहा ग्राफ में सोचे ज्यादा। ई पॉइंट आपका क्या है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, जब मटेरियल पुल करते जाएंगे तो फ्रैक्चर होगा ना, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या होता है फ्रैक्चर पॉइंट, क्या होता है बाबू, फ्रैक्चर पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट बताए भी थे, यहाँ क्या है, इलास्टिक लिमिट, क्या है, इलास्टिक लिमिट, इसके आगे क्या है, प्लास्टिक लिमिट। यहाँ से यहाँ बोलेंगे प्रोपोर्शनल, यहाँ से यहाँ जो है प्रोपोर्शनल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या है, इलास्टिक जोन, कौन है, इलास्टिक जोन, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका जो है, यहाँ से यहाँ प्लास्टिक जोन है, क्या है, प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं इसको, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, ठीक है। देखो इलास्टिक लिमिट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट या यील्ड पॉइंट, YELD यील्ड पॉइंट। ग्राफ किसका है बाबू, डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले समझिए, यहाँ से ये प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, जहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, जहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहता है, स्ट्रेन का, बताए भी थे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन तक स्ट्रेन होगा तो वो वहाँ क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट।
यहाँ इलास्टिक लिमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक इलास्टिक लिमिट होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट थोड़ा सा आगे क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, मटेरियल को यदि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग हटाएं तो मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप पे आ जाए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट के बीच में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं रहता है, यहाँ से यहाँ बीच में स्ट्रेन नहीं रहता है। यहाँ से यहाँ प्लास्टिक जोन है, प्लास्टिक जोन करने का मतलब मटेरियल को अगर छोड़ देंगे तो वो उसकी स्थिति में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट जो होगा इलास्टिक लिमिट का वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक लिमिट वाला जो पार्ट होगा वो रिकवर नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है हमेशा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे तो पूछेगा मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को मैक्सिमम। यील्ड पॉइंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं, इलास्टिक लिमिट से इलास्टिक लिमिट को हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं एक्चुअल में तुम लोग के एलिमेंट पर, ठीक है चलेगा। अब डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल। सबसे देखो डक्टाइल मटेरियल कहने का मतलब जिसमें अगर हम लोग फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक लिमिट आए। ब्रिटल मटेरियल को प्लास्टिक लिमिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो ऐसा होता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होगा बाबू, ऐसा। इसमें प्लास्टिक लिमिट आएगा ही नहीं, प्लास्टिक लिमिट आता ही नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता है बाबू, फ्रैक्चर कर जाता है, क्या कर देता है, फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर कर जाता है, यहाँ पे क्या करता है, ये फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, ब्रिटल मटेरियल, जो चौक से हम लोग लिखते थे ना बचपन में, वो ब्रिटल मटेरियल। उसको जैसे तीरेगा तो टूट जाएगा, वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब टूटने वाला है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक को जब तुम तीरेगा, पुल करेगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा तुमको पता चलने लगेगा, अच्छा अब टूटने वाला है, अब टूटने वाला है, वो दिखने लगता है, ठीक है। तो ब्रिटल में फ्रैक्चर दिखता उतना नहीं है, लेकिन इसमें पता चल जाता है डक्टाइल में, ठीक है। तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो ब्रिटल मटेरियल का ही होता है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल का ही होता है, ठीक है। और इसमें कुछ बता, अच्छा यार इसमें इंजीनियरिंग में जाएगा तो बहुत कुछ पढ़ना है, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक स्ट्रेंथ पूछता है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ पूछेगा तो अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम लोग बताएंगे, जिसका अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होगा उसको बोल देंगे, उसमें क्या जान, क्या 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 बोलेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, क्या है स्ट्रेंथ, क्या है बहुत ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेस बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बाबू, स्ट्रेन का। इलास्टिक लिमिट क्या है, वो ई जो कर्व ई यहाँ से तुमको स्ट्रेट दिख रहा है, वो स्ट्रेट उधर नहीं होगा, उधर थोड़ा सा कर्वेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। डक्टाइल मटेरियल क्या, जिसमें प्लास्टिक लिमिट आएगा, ठीक है, फ्रैक्चर प्लास्टिक लिमिट आएगा, उसके बाद फ्रैक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में विदाउट टच मतलब आपको पहले कुछ बताया जाएगा ना, डायरेक्ट फेल कर जाएगा, जैसे चौक हो गया, बिस्किट हो गया, सब, ठीक है। ग्लास है, जो ग्लास भी ब्रिटल मटेरियल ही है, ठीक है, ठीक है। आ, आ, और इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेंथ पूछेगा, देख लेना किसका ज्यादा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका बोल देंगे वाला स्ट्रेस क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक। हाँ एगो स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। आगे ये सब पढ़ना इंजीनियरिंग में तो थोड़ा सा बता देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग करने में जब मटेरियल फोर्स परसिस्ट करने लगता है, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक वो अपने आराम से घिंचाते जाएगा, ठीक है। जब प्लास्टिक जोन आएगा तो और घिंचाएगा। जब स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगता है तो उसमें मटेरियल, वो जो मटेरियल होगा वो फोर्स को रेसिस्ट करने लगता है, फोर्स को क्या करता है, रोकता है। इधर इतना दूर तक कोई रुकावट नहीं करता, एकदम आप आराम से लंगोट होगा, फिर छोड़ेगा, फिर अपने आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। हाँ यदि लाइव क्लास करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लास ज्वाइन करना हो, ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जो वीडियो देखता है कम से कम कमेंट कर दिया करो, कि इससे हमको अपना नाम कम से कम लिख दिया करो, जिससे हमको पता चल सके कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन मेरा स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुमको वीडियो मिलते रहेगा हमेशा जब हम यहाँ अपलोड करेंगे तो, ठीक है, बाय।